एपिसोड 128। मिहिर का गुस्सा। मिहिर नशे में धुत बीच सड़क में मुग्धा को उसके चेहरे पर उसकी गोरी गर्दन को चूमते जा रहा है। आसपास से गुजरते लोग अजीब नजरों से मिहिर और मुग्धा को देख रहे हैं। मुग्धा बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रही होती है और वो मिहिर से थोड़ी पीछे हटती है और कहती है, मिहिर प्लीज खुद को संभालिए, सब हमें ही देख रहे हैं। मिहिर बौखलाकर हंसने लगता है। हाँ, अब तो तुम्हें मीर खुराना के इश्क करने से भी दिक्कत होने लगी है। हाँ, ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि अब तो तुम्हें गौरव खन्ना का इश्क चुप भा गया है। इतना कहकर मिहिर मुग्धा को धक्का देकर अकेला ही लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ आगे बढ़ जाता है और मुग्धा वहीं सड़क पर खड़ी रोई जा रही होती है, जिसे देखकर मिहिर पीछे मुड़कर अपने नशे की हालत में मुग्धा से कहता है, मुझे रुलाकर तुम क्यों रो रही हो मुग्धा? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुमने बहुत मजे कर लिए स्विट्जरलैंड में। शादी मुझसे और हनीमून किसी और के साथ, उसी के पास चली जाओ। शायद तुमको उसके साथ ज्यादा मजा आ रहा है। मुझे तो हाथ तक लगाने नहीं दिया और एक अनजान आदमी के साथ सो गई। कहीं इसीलिए तो तुम यहाँ आना नहीं चाहती थी। हो सकता है तुम्हारा पहले से ही यही प्लान हो, इसलिए तुम स्विट्जरलैंड आने के लिए इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी। मिहिर की आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं। उसकी आंखें लाल हैं, लेकिन वो पागलों की तरह हंसता जा रहा है। मिहिर की बातें सुनकर मुग्धा का दिल टूट चुका होता है। उसके आंसू उसके दर्द को बयां कर रहे होते हैं। मुग्धा को विश्वास ही नहीं हो रहा होता कि उसका मिहिर उसके बारे में ये सब बोल रहा है। मुग्धा ये समझ नहीं पा रही होती कि इस सब में वो कैसे कसूरवार है। जहां मुग्धा को अब तक लग रहा होता है कि मिहिर ने उसे माफ कर दिया है, लेकिन शराब के नशे में मिहिर ने अपने दिल की सारी भड़ास मुग्धा के सामने जाहिर कर दी है। नशे में धुत मिहिर को संभालती हुई मुग्धा किसी तरह कैब रोकती है और कैब वाले की मदद से मिहिर को कैब में बैठाकर अपने होटल के लिए निकल जाती है। अगली सुबह स्विट्जरलैंड की मनमोहक खूबसूरत वादियों में जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ी, पूरी जगह एक अलग सी रोशनी में जगमगाने लगी। चारों तरफ चिड़ियों और पक्षियों की चहचहाहट से आसमान गूंज रहा है। लोगों के आने जाने की आवाजों से रात की पसरी खामोशी टूटने लगती है। ऐसा लग रहा होता है मानो पूरी जगह फैले उस उजाले ने जैसे रात के अंधेरे को हरा दिया हो। लेकिन मुग्धा के जीवन में तो जैसे अभी भी उस काली रात का अंधेरा इस तरह फैला हुआ है। मुग्धा कॉफी मशीन के पास खड़ी गौर से बेड पर सो रहे मिहिर को देख रही होती है। मिहिर, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कैसे आपकी गलतफहमी को दूर करूं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ मिहिर। आपके अलावा किसी और के बारे में सोचना भी मेरे लिए पाप के समान है। मिहिर, आपने मुझे इतना गिरा हुआ कैसे सोच लिया, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। मुग्धा ने अपनी नम आंखों से बेफिक्र सोए मिहिर की तरफ देखते हुए कहा। तभी मिहिर के उठने की आहट होती है, जिस वजह से मुग्धा अपने आंसू पोंछती हुई कॉफी मशीन से एक मग में कॉफी भरने लगती है। मेरा सिर कितना भारी लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये अभी के अभी फट जाएगा। मिहिर ने उठकर बैठते ही अपना सिर पकड़ते हुए कहा। मिहिर की बात सुनकर मुग्धा अपने चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कुराहट लाती हुई मिहिर के पास जाती है। ये लीजिए ब्लैक कॉफी, इसको पीने से आपका हैंगओवर उतर जाएगा और आपको आराम मिलेगा। आपने कल बहुत ज्यादा ही शराब पी ली थी। मुग्धा ने ब्लैक कॉफी का मग मिहिर के सामने करते हुए कहा। मिहिर ने अपनी आंखें खोलते हुए पहले मुग्धा को देखा और फिर उस मग को अपने से दूर करते हुए कहा, मुझे नहीं पीना ये सब। तुम्हें मेरी इतनी ही फिक्र होती तो तुम कभी मेरे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं करती। मिहिर की बातें सुनकर मुग्धा की आंखें भर आती हैं, लेकिन अपना दर्द छुपाते हुए मुग्धा मिहिर से कहती है, मैं कितनी बार आपको कहूँ मिहिर, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मेरा और उस लड़के का कोई भी रिश्ता नहीं है। मिहिर एक लंबी सांस भरता है और अपनी आंखें झुका लेता है, जैसे उसे अब मुग्धा की किसी बात पर यकीन नहीं रहा। आपको जो सोचना है सोचिए। मैं यहाँ आपके साथ हमारा हनीमून मनाने आई हूँ, तो मैं अपना हनीमून मनाकर ही वापस जाऊंगी। ये रहे आपके कपड़े, आप जल्दी से तैयार हो जाइए। फिर हम लेक ज्यूरिख जाएंगे, फिर वहां से हम जाएंगे शॉपिंग करने ओल्ड टाउन में। मैंने सुना है ओल्ड टाउन 2000 साल पुराना है।
मुग्धा ने खुशी से चहकते हुए कहा। मिहिर कुछ देर तो मुग्धा की तरफ खामोशी से देखता रहता है, फिर चुपचाप उस कॉफी को पीकर तैयार होने के लिए चला जाता है। मिहिर जैसे ही बाथरूम से बाहर आता है, अपने सामने खड़ी मुग्धा को देखकर मिहिर के होश उड़ जाते हैं। वन पीस ड्रेस जो घुटनों के नीचे तक है, लंबे खुले बाल और गुलाबी होंठ के साथ मुग्धा बला के खूबसूरत लग रही होती है। मिहिर को अपनी तरफ इस तरह से देखते हुए मुग्धा मुस्कुराती हुई कहती है, कैसी लग रही हूँ मैं? ये ड्रेस मैंने खास हमारे हनीमून के लिए ली थी। मिहिर एक लंबी सांस छोड़ते हुए बीमन से बोलता है, अच्छी लग रही हो। मुग्धा के चेहरे पर मुस्कान खिल जाती है, लेकिन मिहिर नीचे देखता हुआ तैयार होने लगता है। तभी मुग्धा मिहिर को पीछे से आकर हग कर लेती है, अपना चेहरा उसकी पीठ पर रख देती है। मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ और सिर्फ आपसे ही प्यार करती रहूंगी। मिहिर अभी भी गंभीर है। मुग्धा उसे कसकर पकड़े हुए कहती है, अगर मुझे पता होता कि शराब पीने की वजह से हमारे बीच इतनी दूरियां घर करने लगेंगी तो मैं शराब को हाथ भी नहीं लगाती। प्लीज मिहिर, मैं आपकी नफरत बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मुझे वो मिहिर लौटा दीजिए जिससे मैंने प्यार किया है। मिहिर एक लंबी सांस लेते हुए कहता है, मुझे थोड़ा वक्त दो मुग्धा, अभी मेरा दिमाग सही नहीं है। मुग्धा अपने बंधन से मिहिर को आजाद करते हुए उसके सामने आती है और उसके होठों को अपने होठों से चूमने लगती है। मिहिर थोड़ा पीछे हटता है, लेकिन मुग्धा उसकी तरफ बढ़कर फिर से उसके होठों को चूमने लगती है। मिहिर भी खुद को रोक नहीं पाता और मुग्धा के होठों को कसकर चूमने लगता है। मिहिर मुग्धा को उठाकर बिस्तर पर गिराता है और उसके ऊपर आकर उसे हर जगह चूमने लगता है। मुग्धा भी उसका पूरा साथ देती है और मिहिर को चूमने लगती है। मुग्धा मिहिर की शर्ट खुद उतार कर फेंक देती है और उसके बदन को चूमने लगती है। मिहिर मुग्धा की ड्रेस ऊपर की तरफ खींचता है और मुग्धा की कोरी टांगें दिखने लगती हैं। मिहिर उसकी टांगों को चूमने लगता है। ऐसा लगता है कि आज दोनों एक होकर दम लेंगे, लेकिन जैसे ही मिहिर की आंखें मुग्धा की आंखों से मिलती हैं, अचानक मिहिर को गौरव खन्ना की शक्ल याद आ जाती है। उसके चेहरे पर एक उदासी चढ़ जाती है। वो अचानक मुग्धा के ऊपर से हट जाता है। मुग्धा अपनी ड्रेस को नीचे करते हुए हैरानी से पूछती है, क्या हुआ मिहिर? मिहिर बिना मुग्धा को देखे अपनी शर्ट को उठाकर पहनने लगता है। हमें घूमने जाना है, देर हो जाएगी, मैं तैयार हो जाता हूँ। मुग्धा परेशान सी मिहिर को देखती रहती है। एक कैब आकर लेक ज्यूरिक के पास रुकती है। मिहिर और मुग्धा कैब से उतरते हैं और लेक की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेक ज्यूरिक स्विट्जरलैंड की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत लेक है। इसके किनारे पर तरह तरह के पक्षी भी देखने को मिल जाते हैं और तो और यहाँ लेक पर बोटिंग भी कर सकते हैं। बोटिंग को देखकर मुग्धा भी बिल्कुल बच्चों की तरह मचलने लगती है। मुग्धा की खुशी देखकर धीरे धीरे मिहिर भी शांत हो रहा होता है। मुग्धा और मिहिर बोटिंग कर रहे होते हैं। धीरे धीरे मिहिर और मुग्धा फिर से एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं। अब मिहिर को भी मुग्धा के करीब जाने में अजीब नहीं लग रहा होता है, लेकिन तभी एक बोट ठीक मुग्धा और मिहिर की बोट के बगल आती है। मिहिर पलटकर देखता है तो उस दूसरी बोट पर गौरव खन्ना होता है, जो कि मिहिर को देखकर मुस्कुरा रहा होता है। मुग्धा वहां गौरव खन्ना को देखकर अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लेती है। मिहिर भी अपनी नजरें फेर लेता है। गौरव खन्ना अपनी बोट लेकर आगे निकल जाता है। मिहिर के माथे पर एक बार फिर चिंता की सिलवटें बढ़ने लगती हैं। मुग्धा उसकी तरफ देखते हुए समझ जाती है कि मिहिर परेशान है। क्या हुआ मिहिर, क्या सोचने लगे? मिहिर मुग्धा की तरफ देखता है और उसकी आंखों में झांकता है। तुमने बताया ना इस गौरव खन्ना को कि हम यहाँ लेक पर आने वाले हैं? मुग्धा बिल्कुल हैरान रह जाती है। मैं क्यों उस आदमी को कुछ भी बताने लगी? मिहिर अभी भी मुग्धा की आंखों में इस तरह झांक रहा होता है जैसे वो सच तलाश रहा हो। क्या तुम इस आदमी को पहले से जानती हो मुग्धा? कोई तुम्हारा पहले का प्यार तो नहीं है ये? मुग्धा को बहुत तेज गुस्सा आता है, लेकिन वो खुद को काबू करती है। आप फिर से मेरे ऊपर शक कर रहे हैं मिहिर? अगर मैं इस आदमी को जानती होती तो आपको पहले ही बता देती। जहाँ तक बात है मेरे पहले प्यार की, तो सुन लीजिए, आप ही मेरे पहले और आखिरी प्यार हैं। मुझ पे शक करना बंद कीजिए। मिहिर एक लंबी सांस लेता है और अपने दिमाग में चल रहे द्वंद को शांत करता है। लेक ज्यूरिक में घूमते घूमते कब पूरा दिन बीत जाता है, मिहिर और मुग्धा को कुछ पता ही नहीं चलता है। शाम घिरने लगती है और मुग्धा मिहिर का हाथ पकड़ती हुई कहती है,
चलो अब हम ओल्ड टाउन की तरफ चलते हैं, मैंने सुना है वहाँ बहुत लजीज खाना मिलता है। ऐसा बोलती हुई मुग्धा के चेहरे को देखकर मिहिर के होंठों पर मुस्कुराहट फैल जाती है। मिहिर मुस्कुराता हुआ मुग्धा से कहता है, ठीक है चलो, मुझे भी भूख लगने लग गई है। ओल्ड टाउन पहुंचते ही मिहिर और मुग्धा एक आलीशान रेस्टोरेंट में सबसे पहले कुछ खाते हैं, उसके बाद जाकर शॉपिंग करते हैं। मुग्धा रतन मामा, गोविंद मामा के लिए कपड़े खरीदती है और अपने पापा के लिए एक सुंदर सी बोट आय लेती है। घूमते फिरते मिहिर और मुग्धा को समय का कोई होश ही नहीं रहता है और कैब नहीं मिलने के कारण दोनों वॉक करते हुए अपने होटल की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी उन दोनों के बगल से एक गाड़ी गुजरती है जो कुछ दूर आगे जाकर रुक जाती है और फिर वापस पीछे होती हुई मिहिर और मुग्धा के पास आकर रुकती है। उस गाड़ी में 5-6 लड़के बैठे हुए होते हैं, जिनमें से एक लड़का मिहिर की तरफ देखते हुए बोलता है, डू यू वांट एनी हेल्प? क्या आपको कोई मदद चाहिए? लेकिन मिहिर उस लड़के की बात का कोई जवाब नहीं देता और मुग्धा का हाथ पकड़कर आगे जाने लगता है, जिस पर वो लड़के अपनी गाड़ी थोड़ी और आगे करते हुए फिर से एक बार मिहिर की तरफ देखकर कहते हैं, We can give a lift to you and this beautiful lady. We can drop you wherever you want. हम आपको लिफ्ट दे सकते हैं, खासकर इस बला की खूबसूरत लड़की को। आपको जहाँ भी जाना है हम आपको वहाँ छोड़ देंगे। ये सुनकर मिहिर उस लड़के की तरफ देखते हुए कहता है, नो थैंक यू, वील मैनेज। नहीं, बहुत शुक्रिया, लेकिन हमें आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं। मिहिर की बात सुनकर ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ लड़का अचानक से गाड़ी रोक देता है और सारे के सारे लड़के गाड़ी से नीचे उतरकर मुग्धा और मिहिर को घेर लेते हैं, जिस पर मुग्धा घबराकर मिहिर के पीछे छुप जाती है। तभी एक लड़का मुग्धा का हाथ पकड़कर उसको अपनी तरफ खींच लेता है। ये देखकर मिहिर मुग्धा को बचाने के लिए उस लड़के पर टूट पड़ता है। मिहिर को अपने दोस्त को मारता देखकर बाकी 5 लड़के भी मिहिर को मारने के लिए आगे आ जाते हैं। ड्राइवर सीट वाला लड़का मिहिर से कहता है, Give us all your money, gold and this beautiful girl too, and we will leave you alive. अपने पास रखा सारा पैसा, सोना और यह खूबसूरत लड़की हमें दे दो और हम तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने देंगे। उस लड़के की बात सुनकर मिहिर का गुस्सा बढ़ जाता है और मिहिर उस लड़के को मारने के लिए आगे जाता है, लेकिन तभी वहाँ मौजूद सारे लड़के मिहिर पर एक साथ ही टूट पड़ते हैं। मिहिर उन लड़कों को मारने की बहुत कोशिश करता है, पर मिहिर की ताकत कमजोर होने लगती है और वो लड़के मिहिर को कमजोर समझकर मिहिर को मारने के लिए आगे आते हैं। तभी उनमें से एक गुंडा मुग्धा को अपनी वैन की तरफ खींचने लगता है। मुग्धा खुद को छुड़ाने की कोशिश करती हुई चिल्लाती है, मिहिर! पर तभी कुछ ऐसा होता है जिससे उन लड़कों की सांसें अटक जाती है। मिहिर झट से उठता हुआ उस लड़के की तरफ भागता है जिसने मुग्धा का हाथ पकड़ा हुआ होता है और चिल्लाते हुए कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की? इससे पहले कि मिहिर मुग्धा को बचाने जा सके, बाकी के सारे गुंडे मिहिर के ऊपर कूद पड़ते हैं। मिहिर को नीचे बिठाकर सारे गुंडे उसकी पीठ पर ताबड़तोड़ वार करने लगते हैं। तभी अचानक मिहिर की आंखों का रंग बदल जाता है। उसकी आंखों की पुतली बिल्कुल सफेद हो जाती है। उसके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा भर जाती है और मिहिर मानो उन सबको चीरता हुआ खड़ा हो जाता है। सारे गुंडे हवा में उड़ते हुए दूर जाकर गिरते हैं। मिहिर का ये रूप देखकर मुग्धा भी हैरान हो जाती है। मिहिर एक गुंडे को उठाकर रोड पर पटक देता है। इतनी ताकत से पटक देता है कि जहाँ वो गुंडा गिरता है वहाँ रोड धंस सी जाती है। तभी एक और गुंडा पीछे से आकर मिहिर पर वार करता है। मिहिर उस गुंडे की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा लेता है और उसे कसकर दूर फेंक देता है। वो गुंडा एक पोल से टकराकर नीचे गिर जाता है। टकराव ऐसा होता है कि लोहे का पोल पिचक जाता है। तभी एक गुंडा अपनी वैन से लोहे की रॉड निकालकर दौड़ता हुआ आता है और मिहिर के पीठ पर कसकर मारता है। होता ये है कि मिहिर को तो कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन गुंडे के हाथ में पकड़ी हुई लोहे की रॉड मुड़ गई होती है। वो गुंडा ये देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा होता है। तभी मिहिर पलटकर उस गुंडे की तरफ गुस्से से देखता है और उस गुंडे को गर्दन से पकड़कर उठा लेता है और हवा में फेंक देता है। वो गुंडा जाकर वैन के शीशे पर गिरता है। पूरा शीशा चकनाचूर हो जाता है और उस गुंडे के बदन से जगह जगह से खून रिसने लगता है। अब मिहिर पलटकर उस गुंडे को देखता है जिसने मुग्धा का हाथ पकड़ा होता है।
जैसे ही वो गुंडा मिहिर को अपनी तरफ देखता पाता है, वो खुद मुग्धा का हाथ छोड़कर वहां से भाग जाता है। बाकी गुंडे भी वहां से बिना समय जाया किए भाग लेते हैं। मुग्धा दौड़ती हुई मिहिर के गले लग जाती है, लेकिन तभी मिहिर मुग्धा को गले से पकड़कर उठा लेता है। मुग्धा की आंखें भय में बड़ी हो जाती है और मिहिर की सफेद आंखों में सिर्फ गुस्सा नजर आता है। क्या होगा आगे? क्या मिहिर अपने अंदर भरे गुस्से को मुग्धा पर निकाल देगा? क्या मिहिर मुग्धा को भी चोट पहुंचाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए प्यास, सिर्फ